ओम शांति। 2 फरवरी 2007 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्मा विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहती है तो वहाँ भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदिकाल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात तो पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने हो। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हो। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म साथ चलते हैं। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र, क्योंकि यह खजाने जो हैं इसको ना चोर लूट सकता, ना राजा खा सकता, ना पानी डुबो सकता है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यह सब खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। वह मुश्किल योगी हैं, सहज योगी हैं कि कभी सहज है कभी मुश्किल है। जब आपको संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां है। एक मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप की भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का आधार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है, सदगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप से वरदान प्राप्त करने का।
बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वह 2 शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ, यह साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। यह देह अभिमान होगा या स्वमान होगा। स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाले दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज़ है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी और खुशी हेल्थ भी है और नाम ही खुशी है। तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीज़ें हैं और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं। तो सदा खुश रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने आप बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है। जिसने किया है वह हाथ उठाओ। जिसने किया है खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है, हाथ उठाओ। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने % ओके रहे हैं। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो। अच्छा है, कर्नाटक वालों ने सेवा का गोल्डन चांस ले लिया है, क्योंकि अब संगम युग में प्रत्यक्ष फल मिलता है। जमा भी होता है लेकिन प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल मिलता है जो उसी समय खुशी प्राप्त होती है। तो जितना दिन भी सेवा की है तो प्रत्यक्ष फल अपने में खुशी अनुभव किया, खुशी मिली, हाथ उठाओ। माया आई नहीं आई? जिसको माया नहीं आई वह हाथ उठाओ। पांडवों को माया आई, थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा है, यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है। जैसे साइंस वाले साइंस की शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं ना। गर्मी में सर्दी हवा का वायुमंडल बना देते हैं ना, सर्दी में गर्मी का वायुमंडल बना देते हैं। तो साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देती है, क्योंकि यहाँ सेवा करते वृत्ति में क्या रहता है? यज्ञ सेवा है। यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है। तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है। अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता दिखाएंगे? कोई नया कार्य करके दिखाओ। देखो कर्नाटक में संख्या बहुत है और एरिया भी बहुत है। सेवा की एरिया बहुत बड़ी है। कर्नाटक वाले बड़े से बड़ी सेवा यही कर सकते हैं जो कर्नाटक के कोई भी छोटे बड़े कोई स्थान नहीं रहे।
जो आपको उलाहना देवे कि हमारा बाबा आया और हमें आपने सूचना भी नहीं दी, संदेश नहीं दिया, यह उलाहना नहीं रह जाए। जैसे अफ्रीका वालों ने अपनी एरिया को संदेश देने का कार्य सफल किया है, बाप दादा को यह कार्य अच्छा लगता है। कोई का भी उलाहना नहीं रह जाना चाहिए। आपका काम है संदेश देना, वह अभी आवे या पीछे आवे, लेकिन आपने अपना कार्य संपन्न किया। तो कर्नाटक वाले दूसरे वर्ष में जब आएंगे, क्या करके आएंगे? कोई भी एरिया खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि बाप का परिचय मिलने से, बाप के संबंध में आने से आत्माएं कितनी सुखी बन जाती हैं। अभी तो दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन आप जानते हो कि अति के बाद क्या होता है? अंत आती है, और अंत किसको लाती है? आदि को। तो अपने भाई बहनों को संदेश जरूर दो, क्योंकि सबका बाप तो एक ही है ना, चाहे जाने चाहे माने, नहीं भी माने, लेकिन बाप तो बाप ही है। तो अपने भाइयों को, अपने बहनों को संदेश जरूर दे दो। तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड बनाएंगे। टीचर्स कोई गांव भी नहीं रहना चाहिए, हाथ उठाओ जो करेगा। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, करेंगे। रिजल्ट जाके भेजना, प्लान बनाना, कमाल तो करना है ना। जितनी कमाल करने में लग जाएंगे उतनी छोटी छोटी धमाल खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा चांस मिला है, चांस लिया है, और चांस का जो काम मिला है वह भी करके आएंगे। पक्का है ना पांडव? पक्का, थक नहीं जाना। कितना पुण्य जमा होगा तो अच्छा है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपने पुण्य का खाता भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ा रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया ना, 3 खाते जमा करने हैं। एक अपने पुरुषार्थ से जमा हुआ खाता, और दूसरा अपनी दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करने में पुण्य का खाता, संतुष्टता पुण्य का खाता जमा करती है। और तीसरा है मनसा वाचा स्नेह संबंध द्वारा सेवा का खाता। तो तीनों खाते चेक करना, तीनों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1 लेंगे, जमा के खाते में नंबर 1 लेना। कर्नाटक है, कम थोड़ा ही है, बाप दादा की नज़र में है कर्नाटक, बहुत कुछ कर सकते हैं इस नज़र में है। हाँ, आगे लाइन में खड़े हुए क्या करेंगे? कमाल करेंगे ना। करो कमाल, लो नंबर। स्व उन्नति सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस रखना। ठीक है, बैठ जाओ। बेंगलोर की सेवा मम्मा ने शुरू की, और दादी हृदय पुष्पा और सुंदरी बहन ने बहुत प्यार से सेवा की है। हृदय पुष्पा बच्ची ने बहुत प्यार से सेवा की है, तो प्यार का सबूत देना है। जगदम्बा माँ की सेवा का रिटर्न करना है। तो कितने दिनों में समाचार देंगे? हर मास अपने समाचार देते रहना कि यह कर रहे हैं और यह हुआ है, यह होना है। बाप दादा तो हर जून को कहते हैं, लेकिन जिसका विशेष टर्न होता है उसको विशेष अटेंशन रखना है। तो सभी सदा मन को बिजी रखो, क्योंकि मन ही धोखा देता, मन में ही टेंशन आता, मन ही यहाँ वहाँ भागता है। तो मन को बिजी रखना, अर्थात संपन्न स्थिति में जल्दी से जल्दी स्थित रहना। बाप दादा कहते हैं, जब स्थूल कर्मेंद्रियों को मेरा कहते हो, मेरा हाथ कहते हो, तो हाथ को कंट्रोल कर सकते हो ना, जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे करते हो ना। तो मन मेरा है या आप मन के हो? मन के मालिक भी तो आप हो ना, मैं मन तो नहीं है ना। मन राजा तो नहीं है, आत्मा राजा है। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर धारण करेंगे तो मन आपका अच्छे से अच्छा नंबर 1 सहयोगी साथी बन जाएगा। करके देखो, से मालिक बनो, राजा बनो। इस दुनिया में 3 शक्तियां तो चल रही हैं। देखो, यह राजनीति की आई है ना। राजस्थान की राज्यपाल महामहिम प्रतिभा पाटिल जी बाप दादा से मिलने आई हैं। तो 3 सत्ताएं तो चल रही हैं, राज्य सत्ता भी चल रही है, धर्म सत्ता भी चल रही है, और साइंस की सत्ता भी चल रही है। लेकिन रिजल्ट, आप में कितनी सत्ताएं हैं? आप में 4 सत्ताएं हैं, क्योंकि विश्व में आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। आप में राज्य सत्ता है, अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने होना, स्वराज्य अधिकारी होना, और धर्म सत्ता भी है। धर्म का अर्थ है दिव्य गुणों की धारणा, श्रेष्ठ चरित्र की धारणा, श्रेष्ठ कर्म की धारणा। जहाँ चरित्र है वहाँ सब कुछ है, चरित्र नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और साइंस की सत्ता उसके साधन है, आपके साइलेंस की साधना है। तो चारों ही सत्ता जब इकट्ठी होती है तब विश्व परिवर्तन होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बच्ची को भी बहन प्रतिभा पाटिल को कहते हैं, बहुत अच्छा किया, पहुंच गई है, राज्य सत्ता में है ना। तो अभी कम से कम राजस्थान को तो आध्यात्मिक सत्ता से भरपूर करो। राजस्थान पान का बीड़ा उठावे, विश्व परिवर्तन तो आपे ही हो जाएगा। पहले राजस्थान को परिवर्तन करो बाबा। राजस्थान तो आध्यात्मिकता का गढ़ है, यहाँ से विश्व को आध्यात्मिक शक्ति मिल रही है। विश्व को तो मिल रही है, लेकिन राजस्थान के राज्य अधिकारी भी सहयोगी बन जाए। देखो, आप शक्ति रूप हो, बाप दादा ने शक्तियों को आगे रखा है, तो आप भी शिव शक्ति हो।
शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है उमंग इनको बहुत है, राजस्थान को बहुत अच्छे से अच्छा बनाए, लेकिन आपके सभी सहयोगी भी हैं, सब मिल करके करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। राजस्थान दीपक जगाएगा चरित्र का, और वह दीपक चारों ओर दौड़ेगा। अच्छा किया, बाप दादा को बच्चों का इस कार्य में सहयोगी बनने का उमंग उत्साह देख खुशी होती है। आपके साथ और भी तो आए हैं ना, जो साथ में आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। अभी आप सभी आपस में मीटिंग करना, प्लान बनाना कि क्या क्या कर सकते हैं, और सब यहाँ के आपके सहयोगी बनेंगे। उमंग है ना, अच्छा है, राजस्थान को निमित्त बनना चाहिए। अच्छा है, डबल विदेशियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता है। ओरिजिनल आप किस देश के हो वह तो याद रहता है ना, इसीलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी से विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तख्त नशीन होना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना, उड़ती कला है या चलने वाले हो, उड़ने वाले हो या चलने वाले हो। जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ, उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं, उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो, अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं, तो पंखों से उड़ना होता है तो रोज चेक करो, उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा है, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही हैं। जैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा मनसा भी, बाछा भी, सांसद करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है, आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं मर्सी दो, मर्सी दो। अब दयालु, कृपालु, रहम दिल बनो, अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं, यह सभी को खुशी होती है। तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं, तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह उठो। आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिलखुश मिठाई खिला रहे हैं। पहली बारी मधुबन आने की यह दिलखुश मिठाई सदा याद रखना। वह मिठाई तो मुख में डाला और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यह दिलखुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में, आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं, सभी देख रहे हैं। अमेरिका भी देख रही है तो अफ्रीका भी देख रही है, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड ही देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहाँ बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बाप समान समान बाप जल्दी बन जाते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए, और यह एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई। मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादियों से मुलाकात। अच्छा है, सभी आदि रतन हैं, आदि रत्नों में विशेषता है, सभी आदि रत्नों को देख खुश हो जाते हैं। दादी को भी सभी याद कर रहे हैं। दादी जी को विशेष ट्रीटमेंट और चेकिंग निमित्त बम्बई हॉस्पिटल में 31 जनवरी को लेकर गए हैं। मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, निर्वैर भाई, योगिनी बहन आदि सब ने याद भेजी है। बड़ों के आगे कुछ तो अनुभव आएंगे ना, न्यारे और बाप के प्यारे। न्यारे रहते छोटी छोटी बातों में पार होने का एक एग्जाम्पल बनते हैं। बिल्कुल 100% संपन्न बनना है, क्योंकि पहले नंबर वाला जरा भी अंश भी रह नहीं जाए। यह सब यहाँ ख़त्म होना है, क्योंकि इन्हों के आधार से नई दुनिया का राज्य स्थापन होना है और राज्य घराना बनना है।
तो अंश मात्र को भी भस्म कर रहे हैं। इसीलिए कुछ भी होता है लेकिन फिर भी न्यारापन रहता है। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यह प्रैक्टिकल संपन्न बनने के लिए थोड़ा बहुत यह खेल तो करना ही पड़ता है। दादी जानकी ने कहा, बाबा के लिए खेल है, आपके लिए भी खेल है, यह भी पार्ट है। जैसे और पार्ट बजाते हैं, यह भी पार्ट नूंधा हुआ है। यह जरा सा भी भस्म हो रहा है, बिल्कुल प्योर अंश मात्र भी नहीं रहे। तो सभी को प्यार तो है और प्यार की दुआएं दादी को भी मिल रही है। अच्छा है, आप सब मिल करके निमित्त बन के चला रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा है। पर दादी ने भी याद दी है, यह भी एक खेल में खेल है कि सभी इकट्ठे प्योर बन रहे हैं। इसने शांतामणि दादी ने हिम्मत दिखाई और करके दिखाया। डॉक्टरों को भी अपनी हिम्मत तो दिखा दी ना। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो अच्छा है, मिलके साथी बनके यज्ञ का कार्य तो रुकना है ही नहीं, अमर है, चलना है और बढ़ना है। सभी साक्षी होके खेल देख रहे हो या क्वेश्चन मार्क उठता है? क्यों, क्या तो नहीं उठता है ना। जो होता है उसमें कई राज समाये हुए होते हैं, वह बाप जाने और ड्रामा जाने। अच्छा, सब ठीक है ना? अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा ने राजस्थान के राज्यपाल महामहिम बहन प्रतिभा पाटिल जी से मुलाकात की। आपने हिम्मत अच्छी की है और बाप दादा को एक बात की खुशी है कि राजस्थान में दोनों ही विशेष माताएं हैं। त्रिमूर्ति है, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और स्पीकर, तीनों ही बहनें हैं। तो बाप दादा ने यहाँ भी माताओं द्वारा स्थापना की। तो अभी सहयोगी वन सेवा को बढ़ाओ, राजस्थान को नंबर 1 होना चाहिए। हो जाएगा, आपका आशीर्वाद है, क्यों नहीं होगा। जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही है। सफलता की चाबी दृढ़ संकल्प है, यह चाबी सदा साथ रखना। अभी आप साथी बन गई। आशीर्वाद तो शुभ कार्य और हिम्मत वाले को स्वतः मिलती है। कहीं ना कहीं जिसमें हिम्मत है, उमंग है, उसको मिलती है। बाप का वायदा है, एक कदम आपकी हिम्मत का, 1000 कदम बाप की मदद के। यह सब साथी भी सहयोग देना बहुत अच्छा है। आप सभी सहयोग देना, क्या नहीं कर सकते हैं। जब मनुष्य आत्मा विश्व का कल्याण कर सकते हैं तो कल्याण क्यों नहीं कर सकते हैं। अकल्याण का पार्ट बजा रहे हैं ना, ये क्यों हो रहा है। यह सब अति में जाना है। देखो, 10 साल पहले भ्रष्टाचार, पापाचार गुप्त था, आजकल खुले बाजार में हो गया है। अति में जाना है, कलयुग है ना, कलयुग अति में जा रहा है। इसे खत्म करने का उपाय क्या है? इसका उपाय है आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। यह संदेश देके उन्होंने श्रेष्ठ कर्म की भावना पैदा करना। अच्छा, जय कुमार रावल, MLA, 2 डाइचा, महाराष्ट्र। कुछ भी है लेकिन बाप के कार्य में सहयोगी बनना है। राज्यपाल से यह तो घर की बन गई है, देखो दादियों के साथ आ गई है। अच्छा, पटना से कमिश्नर आए हैं। कुछ भी हो, अभी ईश्वरीय कार्य में साथी बनना है। बस यह दृढ़ संकल्प करके जाओ, करना ही है, साथ देना ही है, हिलो नहीं, दृढ़ता रखो। भ्राता प्रभाकर रेड्डी जी, जिला अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश के। कुछ भी हो, अभी क्या करना है? अभी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन के चलना है। अच्छा, दादियों की सेवा में रहने वाली बहनों से मुलाकात। आप सेंटर पर नहीं रहती हो, मधुबन में नहीं रहती हो, सब ब्राह्मण परिवार के बीच में रहती हो। आपकी नज़र, सबकी नज़र आपके ऊपर है, बड़ी जिम्मेवारी है, थकना नहीं, साधारण नहीं हो, फरिश्तों जैसे चलो। दादियों को संभाल रही हो, कोई कंप्लेन नहीं है। बाप दादा खुश है। बाप दादा ने बॉम्बे हॉस्पिटल में दादी जी की सेवा में गए हुए सभी भाई बहनों को विशेष याद दी। बाप दादा बॉम्बे में सबकी प्यारी, सबके दिल की दुलारी दादी की जो सेवा के निमित्त हैं, उन सबको याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी का जो भी ड्रामा में देखते हुए साक्षी होके दुआओं की, दिल के स्नेह की और स्नेह की सकाश देने की सेवा करते रहते हैं। करते रहो, खेल देखते रहो, खेल में खेल देखते रहो, साक्षी होके देखो और उड़ते रहो। बाप दादा दिल से सबको दुआएं दे रहे हैं और सब प्यार से सेवा कर रहे हैं। सेवा की वो मुबारक हो। दादी जानकी ने कहा, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो भी होता है उसमें सेवा और कल्याण तो भरा ही हुआ है। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं, कितना बहुत। तो सदा ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का वायदा है। कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ, बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो ख़त्म हो ही जानी है लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास में रख देते हो। यह नहीं करना है। रोज़ अमृत वेले पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।